हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हिंदी से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के लिए। इस क्लास में आप लोगों को टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, जो कि आप लोगों के ऑल टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। सभी टॉपिक इस वीडियो में शामिल रहेंगे। इसी प्रकार से निरंतर हम आप लोगों को टॉपिक वाइज, है ना, टेस्ट जो है लगातार करा रहे हैं। टॉप 50 लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसे ही समय आगे और अच्छा होगा तो क्वेश्चनों की संख्या आप लोग को इंक्रीज करके दे दी जाएगी। चलिए, सबसे पहला सवाल, इसका आंसर करिए आप लोग। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता कैसा शब्द है? यह है मेल वर्ड यानी पुल्लिंग। स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल वर्जन क्या होगा? दाती, द्रात, धाती या धाती या दाती। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दाता का दात्री, ये हो जाएगा दात्री। ऑप्शन यहाँ आप लोग का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक के भेद की अगर मैं बात करता हूं तो कारक के भेद होते हैं 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन, है ना, और आपका कर्म कारक। कुल मिला के 8 कारक होते हैं। तो लड़का पेड़ से गिरा, ये रहा, यहाँ से गिरा है। लड़का पेड़ से गिरा यानी अलगाव की बात हुई, अलगाव की बात हुई। तो जब भी अलगाव की बात हो तो वहाँ कारक होता है दोस्त अपादान कारक, याद रखना, अपादान कारक। अब जो से कारक विभक्ति है वो करण की भी है, करण कारक, लेकिन करण में से तो आएगा, लेकिन यंत्र आना चाहिए। कलम से पढ़ता है, कलम यंत्र है, याद रखना ऐसी चीज। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी, राम पापी है, आम पापी है। तो राम आम मैंने बताया था, राम पापी है, तो पापी होना उसका क्या है? पापी होना उसका अवगुण है। लेकिन गुण में देखो, ये रहा, अवगुण में भी गुण छुपा हुआ है, तो ये गुणवाचक की कैटेगरी में जाता है। विशेषण होता है, विशेषता बताता है। विशेषण क्या बताता है? विशेषता। किसकी विशेषता? यानी कि नाउन प्लस प्रोनाउन, संज्ञा प्लस सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है विशेषण। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसमें गुणवाचक, ठीक है ना, सार्वनामिक जिसे संकेतवाची विशेषण भी कहते हैं, संख्यावाची और परिमाण बोधक विशेषण होता है, याद रखना ये चीज, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सैजल नीरद सी कल कांति थी, मैं कौन सा अलंकार है? तो मैंने आपको बताया था कि सा, सी, सम, समान, यदि वर्ड आप लोग कहीं पे देखो तो आंख मीच के आप लोग लगा देना, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सवाल नंबर 4 में उपमा अलंकार है, सी विकल्प राइट है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। बीजक किसकी रचना है? तो देखिए, बीजक एक संग्रह है जिसमें रचनाएं आती हैं कबीर की साखी, एक आती है सबद, एक आता है रमैनी। ये जो साखी, सबद, रमैनी का संग्रह है ना, ये कहलाता है बीजक। बीजक है किसकी? तो बीजक के संपादक हैं कबीर दास जी। निर्गुण भक्ति शाखा, जुलाहा दंपत्ति, नीरू नीमा ने इनका भरण पोषण किया था। आपको ये चीज इससे रिलेटेड याद रखनी है। मगहर वाराणसी में इसका जन्म हुआ था, याद रखना, कबीर दास का। आगे बढ़ते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सैजल में कलकांति, मैंने आपको बताया कौन सा उपमा अलंकार है, अभी तो बताया। 7 नंबर, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो मंत्री परिषद को तोड़ो भाई। तो मंत्री परिषद को कैसे तोड़ोगे? मंत्रियों के लिए परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। अब के लिए पे टूटा है, के लिए पे। अब ये जो कारक विभक्ति है के लिए, ये किस में आती है? 2 कारक विभक्ति छोड़ के, एक तो कर्ता कारक विभक्ति छोड़ दो और एक आप छोड़ दो जो संबोधन वाली कारक विभक्ति है, इनको छोड़ के बाद बाकी सभी कारक विभक्ति तत्पुरुष समास में आती हैं। तो 7 नंबर में दोस्त सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, मंत्रियों के लिए परिषद। आगे, राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना निम्नलिखित में से किसकी कहानी है? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, ईसा अल्लाह खां या चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, किसकी है? बताइए। तो ये 8 नंबर में ए विकल्प बिल्कुल राइट है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है राजा भोज का सपना, याद रखना। आगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। शुद्ध वर्तनी, दुष्कर्म किस विकल्प में बिल्कुल सही लिखा हुआ? दुष्कर्म कैसे लिखते हैं? तो वो लिखते हैं दुष्कर्म, मैं पे रह उठ जाएगी, दुष्कर्म में 9वें नंबर में, यहाँ आपका सी विकल्प राइट है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। संविधान के आर्टिकल 351 में किस विषय का वर्णन है?
आर्टिकल 343 से लेके 351 में आपको, है ना, हिंदी भाषा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो 351 में क्या दे रखा है भाई, सवाल नंबर 10 सही आंसर है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश है आर्टिकल 351 में, तो विकल्प यहाँ डी राइट है। आर्टिकल 343 के फर्स्ट के अनुसार कहा गया है कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी होगी और हिंदी भारत की राजभाषा होगी, याद रखना। आगे बढ़ते, उपमेय में उपमान, उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहां पर अलंकार कहाँ होता है, कौन सा होता है, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग याद रखना वह रूपक अलंकार होता है, रूप के आधार पर तो भेद होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, मौन शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, अपोजिट है भाई, बताइए मौन शब्द का विलोम शब्द। देखिए मौन शब्द का विलोम शब्द मुखरता भी होता है, वाचालता भी होता है। तो अगर आपने ए व दूसरा नंबर में से कोई सा भी एक सेलेक्ट किया है तो दोनों ही ठीक हो जाएंगे। आगे बढ़ते, सूरदास की भाषा कौन सी है, सूरदास, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी, सूर सूरावली, है ना। तो जो सूरदास जो थे इनकी भाषा थी ब्रज भाषा, कौन सी थी, ब्रज भाषा, याद रखना। 13 नंबर में बी विकल्प राइट हो जाएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, उसने परिश्रम तो किया, है ना, परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता, किंतु सफलता। अब ये किंतु किस में जाता है, तो किंतु मैंने आपको बताया था लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए इत्यादि ये संयुक्त वाक्य में जाते हैं, याद रखना। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, याद रखना। तो ये संयुक्त में जाएगी बात। आगे बढ़िए, कमल किस प्रकार का शब्द है, कमल यौगिक है क्या, इसका संधि विग्रह होगा क्या, नहीं। कमल किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, नहीं। फिर कमल कैसा शब्द है, कमल है रूढ़ शब्द, देखने में बहुत छोटा शब्द है। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन रहेगा, है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो तद्भव पत्रिका का प्रकाशन होता है लखनऊ से, और ये लखनऊ से ये कहानीकार थे अखिलेश जी, कौन थे, अखिलेश यादव जी, नहीं अखिलेश जी कहानीकार थे जिन्होंने इस पत्रिका को लखनऊ से 1999 में प्रकाशित किया था, याद रखने चीज। तो तद्भव पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से अखिलेश जी ने 1999 में आरंभ किया था इसका। भारतवर्ष में हिंदी किस वर्ग में आप लोग रखोगे, या भारतवर्ष में हिंदी किस वर्ग में आती है, मातृभाषा है क्या, गलत, राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य भाषा नहीं, फिर कौन सी भाषा है, राजभाषा। तो 17 नंबर में आप बी बिल्कुल राइट करोगे इसके लिए। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, जो 2 के मेल से बने संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या की बात करूं तो 4 होती है, कौन कौन सा, एक होता है छत्रक, दूसरा होता है त्रिशूल, तीसरा होता है छत्रक त्रिशूल ज्ञानी, और ज्ञानी के साथ में अगला होता है श्रेय श्राप। तो यहाँ देखो ज्ञानी ही वर्ण संयुक्त व्यंजन का काम कर रहा है यहाँ पे। सवाल नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हमने चेंज कर लिया या फिर जो अब बोलने में प्रचलित हैं, तत्सम जो प्राचीन काल में बोले जाते थे। तो यहाँ पे देखिए पहले बोलते थे सब सुर, अब बोल रहे हैं सुसर, तो इसलिए यही शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में से पै वर्ग का वर्ण नहीं है, पै वर्ग में कौन सा नहीं आता, है ना, किस करी थी, होठ पै। तो पै, फै, बै, भै और मैं ये आते हैं, पै फै बै भै में, और इसके साथ साथ में 2 स्वर आते हैं उ ये वाले। अच्छा, अब ये कौन सा नहीं आया फिर इसमें, ये रहा तय, थे, दे, ध, यानी ये आपका दंत्य वर्ग में आता है, तख्ती लगी थी दांत में, तय, थे, दे, ध। तो याद रखो इस टाइप से, बी विकल्प यहाँ पे अलग है। अगला सवाल देखो, अघोष वर्ण कौन सा, देखिए अघोष, है ना, जिनको बोलने में स्वर तंत्रिया अर्थात नाद में वाइब्रेट ना हो, है ना, वाइब्रेट है तो सघोष है। अच्छा, इनकी संख्या कितनी होती है सर, इनकी संख्या होती है 13। दूसरा चीज इसमें आता कौन कौन सा, 1 और 3, एक और दूसरा, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तीनों प्रकार की इसमें आ जाएगी, सलजम, षटकोण, सपेरा, है ना, हेलकारा नहीं आएगा, ये 3 आएंगे इसमें। अच्छा, फिर इसमें से कौन सा नहीं आ रहा, यही तो है, टे 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 वाला पहला आता है ना भाई। अघोष कौन सा है, तो पहले नंबर पे ही आता है, गै तीसरे नंबर पे आता है, ये बाद के नंबर में आते हैं सारे के सारे। इस प्रकार से ए विकल्प राइट है। हरिश्चंद्र पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, हरिश्चंद्र पत्रिका, याद रखना हरिश्चंद्र पत्रिका, और ये कौन थे प्रकाशित करने वाले, भारतेंदु जी, कौन थे, भारतेंदु जी, भारतेंदु जी।
अब भारतेंदु जी ने कौन कौन सी प्रकाशित की थी? एक उन्होंने कवि वचन सुधा भी प्रकाशित की थी। दूसरा उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, है ना, हरिश्चंद्र मैगजीन भी प्रकाशित की थी। हरिश्चंद्र मैगजीन भी प्रकाशित की थी। दूसरा इन्होंने 1874 में जो प्रकाशित की थी बाला बोधिनी प्रकाशित की थी। बाला बोधिनी प्रकाशित की थी, ये महिलाओं से संबंधित थी बाला बोधिनी। अच्छा, कविवचन सुधा कब प्रकाशित की थी इन्होंने? 1868 में प्रकाशित की थी कविवचन सुधा। जो हरिश्चंद्र मैगजीन थी ये इन्होंने कब प्रकाशित की थी? 1873 में प्रकाशित की थी। और उसी से क्वेश्चन पूछा है कि हरिश्चंद्र पत्रिका या हरिश्चंद्र मैगजीन कब प्रकाशित की थी? 1874 में, 1873 में, सॉरी 1873 में, और 1874 में थी बाला बोधनी पत्रिका, याद रखना। ये 3 पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रकाशित की थी, याद रखो। आगे बढ़िए, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। वाक्य में गुरु भाई शब्द किस समास को दर्शाता है? गुरु भाई। तो सवाल नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। गुरुओं के भाई, है ना, गुरु भाई या गुरु है जो भाई, नहीं जी, गुरुओं के भाई। तो गुरुओं के भाई संबंध तत्पुरुष में आ जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल तत्पुरुष बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भैया। चलिए 24 नंबर की तरफ बढ़ जाओ। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, आनंद। अच्छा, रस की संख्या कितनी है? 9। हो कितने तक जाती है? 11। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है 8। 9वां रस कौन सा है? 9वां रस है शांत रस। ये पूछा जाता है 9वां रस कौन सा है? शांत रस। अच्छा जी, तो यहाँ पे पूछा है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो वो होता है निर्वेद। ये जो रति होता है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, और श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्रोध जो होता है वो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, ये याद रखना, ठीक है भैया। आगे, ये रे ले वे, ये किस वर्ग के व्यंजन है? ये रे ले वे, तो मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे वर्ड है लव। ये जो लव की फीलिंग आती है ये अंदर से आती है, यानी अंत से आती है। तो उससे याद कराया था मैंने अंत्यस्थ, अंत्यस्थ याद रखो। उसमें मैंने आपको याद कराया था तीनों प्रकार की सलजम, षटकोण, सपेरा, और इसके साथ साथ में है हलकारा था, ठीक है भैया, याद रखना ये चीज़। और आयोग वाह आपको पता है, आयोग वाह की संख्या है 2। एक है भैया आपका ये अनुस्वार और दूसरा है आपका विसर्ग, ये याद रखना, ये भी आयोग वाह है। आगे बढ़ते हैं। काहे को ब्याहे परेश सुन बाबुल मोरे, ये किसकी पंक्तियां हैं? सवाल नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे, ये है अमीर खुसरो, जिसे तोते की तरह बड़बड़ाने वाला कहते थे, तोताए हिंद के नाम से जानते थे। तो ये बी विकल्प राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अल्पज्ञ का विलोम क्या है? अल्पज्ञ का मतलब जो कम रूप से जानता हो, है ना। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुवज्ञ। लघु का विलोम हो जाएगा दोस्त गुरु, याद रखना ये चीज। साधारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो साधारण का विलोम शब्द आप लोग मुख्य कह सकते हैं, मुख्य, है ना। पतन का तो देखिए उत्थान हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा इसका विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं। संकर शब्द किस शब्द को कहा जाता है, या संकर शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए भाई, बैलगाड़ी, बैल अंग्रेजी का शब्द, सॉरी बैल हिंदी का शब्द और गाड़ी अंग्रेजी का शब्द, तो जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने उसे संकर शब्द कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखने की चीज, ठीक है भैया। सवाल नंबर 29 देखिए, सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सुत मतलब होता है बेटा। अब सुत का स्त्रीवाचक बनाना है तो सुत प्लस आ मिलाओगे तब जाके मिलेगा सुत आ, सुता वर्ड। तो यहाँ पे आ प्रत्यय आप लोगों ने लगाया, ये चीज याद रखो। अगला है, नाक का बाल होना इस मुहावरे का संबंध किस अर्थ से रहेगा? सवाल नंबर 30। वीडियो पसंद आए तो एक बार सभी लोग लाइक करेंगे। नाक का बाल होना का मतलब होता है अधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? कटक, तो ये तो कांटे का हो गया भाई, है ना। अच्छा, नहीं है पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है फिर इसमें, कटक तो कांटे का होता है। घोटक, घोड़ा टकटक चलता है, घोड़ा और है, ये सब अश्व के पर्यायवाची हैं। रविपुत्र, सैंधव, ठीक है, तुरंग, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। जो एक स्थान पर टिककर ना रहता हो उसे एक शब्द में क्या कहोगे? जो एक स्थान पर टिककर ना रहे, घूमता फिरता रहे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का हो,
तो उसे एक शब्द में यायावर कहा जाता है दोस्त। क्या? यायावर कहा जाता है। ए स्थिर मत कर देना, अड़िग मत कर देना, है ना, गतिशील नहीं होगा, यायावर होता है, क्योंकि ये सब फिक्स है पहले से ही। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो ये लाइन सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। 33 नंबर में दोस्त बी विकल्प इस सवाल में बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विच्छेद होता है क्या, विस्तार होता है क्या, नवीन अर्थ या संक्षेप? तो सही आंसर है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, शॉर्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? जो भाषा का कौशल नहीं होता, सुनना, बोलना, हंसना, लिखना, तो देखिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है 35 नंबर में राइट। तो देखिए सुनना, बोलना और लिखना, हंसना नहीं आता, याद रखना ये। भाषाई कौशल अगर देखोगे, भाषा का कौशल, तो हंसना कौन सा भाषा का कौशल है? सुनना है, बोलना है, लिखना है। आगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस राष्ट्रीय वाला, राष्ट्रीय हिंदी दिवस एक होता है विश्व हिंदी दिवस, 1975 से मनाते चले आ रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते चले आ रहे हैं 1953 से, याद रखना 14 सितंबर के दिन प्रत्येक वर्ष, याद रखो। आगे बढ़िए। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? काव्य शिक्षण का उद्देश्य, 37 नंबर सवाल। तो काव्य शिक्षण का जो उद्देश्य है, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, रसानुभूति एवं आनंद की अनुभूति कराना, ये काव्य में शिक्षण का उद्देश्य है, एम है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल करिए, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? मेरी गाय काली है। तो गाय की विशेषता बता दी कि काली है, यही तो विशेषण है, पहले ही वर्ड में हो गया। राम जाता है, नहीं हुआ। सीताफल खाती है, बिल्कुल नहीं। जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए, है ना, स्वास्थ्यवर्धक होता है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ केवल एक ही वर्ड है 38 नंबर में, ए विकल्प, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ? अधिकरण का मतलब मैं, पर, ऊपर, है ना, भीतर, है ना। अच्छा जी, और यहाँ किसी के ऊपर की कंडीशन आ रही होगी, गंगा का जल नहीं है जी, सत्ताधीश, चलो जी। वाहनारूढ़ यानी वाहन पर चढ़ा हुआ, तो वाहनारूढ़ यानी वाहन के ऊपर बैठा हुआ, तो वाहन को उसने अपने अधिकार में कर रखा है, वाहनारूढ़ यानी वाहन पे सवार है वो। किस रस को रसराज की डेफिनेशन दी जाती है? याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंगार रस, ये श्रृंगार यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, ये याद रखना। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इसी को रसराज कहा जाता है दोस्त। आगे बढ़िए। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 41, 41 नंबर सवाल, एक और बेहतरीन सवालों में से एक सवाल रहेगा, है ना भाई। घनानंद को रीति काल का कवि माना जाता है, ऑप्शन यहाँ आपका सी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला सवाल करता हूँ, सवाल नंबर 42 यानी 42, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। आशीर्वाद किस विकल्प में सही लिखा हुआ है? तो आशीर्वाद लिखा कैसे जाता है? पहले लिखा जाएगा पूरा आशी, फिर वह की साइड में जो डंडा आएगा उस पे से रह उड़ेगी, तो आशीर्वाद ए विकल्प में राइट लिखा हुआ, ठीक है। अगला सवाल, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने, कर्म कारक का देखिए को, ये रहा यहाँ पे को, करण कारक का कारक विभक्ति चिन्ह ये रहा, संप्रदान का है जहाँ को के स्थान पे के लिए लग जाए, के लिए लग जाए, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे का उपनाम क्या है? इनको क्या बोलते थे? अज्ञे नाम ही मैंने बोल दिया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे बोलते थे इन्हें, शॉर्ट में उपनाम था अज्ञे जी। आगे बढ़ते, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? कवित्व, सवैये, दोहे या पद? तो 45 नंबर सवाल में सही आंसर है बिहारी जी के प्रसिद्ध हैं दोहे, ऑप्शन सी राइट है। आगे, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म, सवाल नंबर 46 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पुनः प्लस जन्म इक्वल टू होता है पुनर्जन्म, बी विकल्प में बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल करिए, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक, शोक का मतलब होता है दुख। अब जो दुख की कंडीशन होती है वो कहाँ से? तो वो होता है करुण, करुणा होगी तभी तो दुख होगा। शांत रस का स्थायी भाव होता है दोस्त निर्वेद, याद रखना। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ये याद रखना ये चीज भी। 48 नंबर सवाल, सूरदास ने, देखिए सूरदास की भाषा पूछी जाती है, सूरदास की भाषा थी ब्रज। किस भाषा में सूर सागर की रचना की थी? शॉर्ट तो यहीं पे मिल गया आप लोगों को, ब्रज भाषा में की थी सूर सागर की रचना, ऑप्शन सी राइट है। आगे,
दोहा में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो याद रखना कुल मिला के मात्राओं की संख्या होती है 24, है ना। 24 वैसे रोला में भी होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो अब यहाँ आपका 24 ही हमको राइट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने 13 और 11 के पेयर को जोड़ के पूछा है आप लोगों से। ठीक है भैया, कभी ऐसा पूछा जाए तो राइट कर दीजिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 50, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे एक शब्द में आप लोग क्या नाम दोगे? जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो उसे एक शब्द में कहेंगे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला कुलीन हो जाएगा। ए विकल्प राइट है। टॉप 50 थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल एग्जाम स्पेशल ये वीडियो थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा अपना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।